हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से ड्राइवर के लिए एक वैकेंसी आई है। इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। ये पूरी तरह से ऑफलाइन है और अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो बिल्कुल भरें। ऑफलाइन है, आपको इसको पोस्ट के माध्यम से इसे अप्लाई करना पड़ेगा। ये कहीं किसी जगह पर नहीं है, ये बहुत कम जगह पब्लिश किया गया है, इसलिए आपको इसका फॉर्म भरने का पूरा फॉर्म इस PDF में आपको मिल जाएगा। इसके लिंक के थ्रू आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, पूरा सिलेबस, कैसे रिक्रूटमेंट होगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कैसे क्या होगा, इस वीडियो के तहत मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो 17 जनवरी यानी 17 जनवरी को पब्लिश कर दिया गया था, लेकिन इसका एप्लीकेशन जारी नहीं किया गया था। इसका अब जारी हो चुका है और ये 15 मार्च तक आप इसे स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप भेज सकते हैं। कैसे भेजना है इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से यहाँ पर रिक्रूटमेंट आई है। इसमें यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट आई है वह स्टाफ कार ड्राइवर के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं केवल ड्राइवर के लिए है। हैवी ड्राइवर जो हैवी गाड़ी चलाते हैं उनके लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट आई है। इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो सब देखेंगे। सबसे पहले इसमें देख सकते हैं लिखा हुआ है एप्लीकेशन इनवाइटेड एलिजिबल कंट्री इंडिया सिटीजन, यानी कि ऑल इंडिया एप्लीकेशन है। आप किसी भी इंडिया के किसी भी कोने में हो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं। इसमें अगर वैकेंसी की बात करें तो टोटल 29 वैकेंसी है, जिसमें 15 रिजर्व के लिए, SC के लिए 3, ST के लिए नहीं है यहाँ पर, OBC के लिए 8 और EWS के लिए यहाँ पर 3 सीट रखा गया है। ये केवल 10th पर है। यदि 10th आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया 2 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए, यानी कि जो रिटायर्ड सर्विसमैन हैं उनके लिए भी यहाँ पर 2 सीट रखी। इसमें पेमेंट की बात करें तो जब आपका इसमें जॉब हो जाएगा तो इसमें पेमेंट यहाँ पर देख सकते हैं 19,000 से लेकर के 63,000 के बीच आपका पेमेंट किया जाएगा, जो कि एक अच्छी पेमेंट है किसी भी ड्राइवर के लिए गवर्नमेंट जॉब में। और इसमें यहाँ पर देखें लास्ट डेट यहाँ पर दिया हुआ है 15 मार्च तक आपको करना है। यहाँ पर 15 मार्च तक आपको यहाँ भेज देना है। इसमें जो फॉर्म आपको दिखाएंगे लास्ट में, उस फॉर्म को आपको फिल करके 15 मार्च तक एक एड्रेस भी हम आपको बताएंगे, उस एड्रेस पर आपको इसे भेज देना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एज लिमिट में आपको लिखा गया 18 से 27 साल तक आपका एज होना चाहिए। और जो एज में जो छूट है वो SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ पर एज की छूट के अनुसार भी कर सकते हैं। और वो जो एज काउंट होगा वो 15 मार्च तक काउंट किया जाएगा। तो अपना एज को मिला ले 15 मार्च तक, आपका इसके बीच में एज आता है या नहीं उसके अनुसार आपको काउंट कर लेना है। इतना होने के बाद फिर आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए वो क्वालिफिकेशन आपके देख लें। यही क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट आपको वहाँ भेजना होगा। सबसे पहला लाइन में लिखा हुआ है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी मोटर्स का, हैवी गाड़ी का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और साथ ही साथ आपके पास मोटर मैकेनिज्म का नॉलेज होना चाहिए। वो बस ऐसे ही पूछा जाएगा, बस आपके पास बताया जा रहा है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए हैवी ड्राइवर का, ड्राइविंग लाइसेंस का आपके पास कम से कम 3 साल का आपके पास होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कम से कम 3 साल का होना चाहिए। और चौथे नंबर में लिखा हुआ है कि आपके पास 10th क्वालिफाई होना चाहिए। मिनिमम इसमें क्वालिफिकेशन आपको 10th रखा गया, 10th आप क्वालिफाई होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पीरियड ऑफ प्रोबेशन है आपको 2 ईयर्स है, यानी कि जॉब होने के बाद 2 ईयर्स तक आपका जांच पड़ताल किया जाएगा आप किस तरह से उसमें काम करते हैं। ये केवल फॉर्मेलिटीज़ है। उसके बाद सबसे लास्ट में देख सकते हैं मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यानी कि आपको केवल फॉर्म को भरना है, आपके पास उसके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाएगा। इसमें कोई आपका एग्जाम इंटरव्यू कुछ नहीं होने वाला है, इसका डायरेक्ट आपका रिक्रूटमेंट कर लिया जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन में आपको दे दिया गया है कि सिलेक्शन में आप यहाँ पर जब आप उस फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको जो टेस्ट देने के लिए, आपकी ड्राइविंग देखने के लिए आपको उस एक एड्रेस पर सेपरेटली आपको अलग अलग आपको इन्फॉर्म किया जाएगा पोस्ट के थ्रू। उस जगह पर आपको वहाँ पर पहुँच जाना है। अब बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को भरने में आपको कौन कौन से क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे, उस डॉक्यूमेंट की बात कर लें तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आपका बर्थ सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, या फिर स्कूल का जो लिविंग सर्टिफिकेट होता है 10th में जो आपको मिला होगा उससे भी आप देख सकते हैं, जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो आपका। उसका बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 10th का जो सर्टिफिकेट होगा, पासिंग सर्टिफिकेट, वो आपको दे देना है। तीसरा नंबर में आपको लगा देना है ड्राइविंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपको पास लगा देना है। उसके बाद चौथा नंबर में आपको SC ST से यदि है तो उसका सर्टिफिकेट आपको लगा देना है, जाति सर्टिफिकेट आपको लगा देना है। उसका ड्राइविंग लाइसेंस दे देना है। उसका यदि कोई टेक्निकल एक क्वालिफिकेशन हो आपके पास, टेक्निकल क्वालिफिकेशन हो तो उसे भी आप यहाँ पर दे सकते हैं।
उसके बाद आपको 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ यहाँ पर फ़ोटो आपको लगा करके उसे सेंड कर देना है, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। ध्यान रहे कि आप इससे ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, ऑनलाइन लिंक इसका कहीं नहीं है, ये सारा आपको ऑफलाइन करके उससे डाक के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको इससे स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि किस एड्रेस पर भेजना है। तो किस एड्रेस पर भेजना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये एड्रेस है आपका द सीनियर मैनेजर मेल मोटर सर्विस, और इसमें C121 नरैना इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1 नरैना न्यू दिल्ली 110028। इस एड्रेस पर, ये जो पूरा एड्रेस अभी आपको दिखा है, इस पूरे एड्रेस पर आपको इसे सेंड कर देना है, इससे आपको भेज देना है, वो भी स्पीड पोस्ट के माध्यम से। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर कैंडिडेट सेलेक्टेड किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, उनके क्वालिफिकेशन 10th के अनुसार। एक्सपीरियंस और स्किल टेस्ट होगा, वहाँ पर आपको जब ड्राइविंग का आपको दिखाया जाएगा, वहाँ पर आपका टेस्ट भी लिया जाएगा इसका, तो आपको वहाँ पर आपको उसके परफॉर्मेंस के अनुसार आपको यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, इससे आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है, आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजेंगे तो ही वैलिड किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं थ्रू स्पीड पोस्ट लिखा हुआ है, इसके माध्यम से आपको इससे। अब नीचे चलते हैं, इससे फॉर्म को देख लेते हैं। फॉर्म को आपको यहाँ पर प्रिंट आउट करके निकाल लेना है। इस फॉर्म को निकालने के बाद इसमें आपको फिलअप कर देना है। ये देखिए, यहाँ से आपका फॉर्म शुरू हो जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ द स्टाफ का ड्राइवर। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कोने में, यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज का फ़ोटो यहाँ पर आपको चिपका देना है। उसके बाद इसमें आपको ब्लॉक लेटर में, यानी कि बड़ी अक्षर में कैपिटल लेटर में आपको यहाँ पर अपना पहले नाम लिख देना है, जो फुल नेम लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको फादर्स नेम डाल देना है। ध्यान रहे सभी आपको ब्लॉक लेटर में लिखना है, बड़ी कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। उसके बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो पोस्ट अप्लाइड फॉर कार ड्राइवर जो आपके सबसे ऊपर लिखा हुआ था उसको यहाँ पर डाल देना है। फिर परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद करस्पेंडेंस एड्रेस, यानी कि अभी आप कहाँ रह रहे हैं, वहाँ अगर आप लेटर लेना चाहते हैं तो उसको करस्पेंडेंस एड्रेस में डाल सकते हैं। नेशनलिटी यहाँ पर अपना इंडियन लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, डेट में किस डेट का, उसके बाद मंथ में जो भी मंथ हो, पहला दूसरा तीसरा, उसके बाद ईयर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर वर्ड्स में आपको लिख देना है, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी 1999, तो आपको यहाँ पर लिखना है 2 फरवरी 1998, ऐसे करके आपको यहाँ। उसके बाद भी इसमें आपको अपना एज काउंट करके लिख देना है, 15 मार्च तक के आपको कितना एज हो रहा है, इसमें आपको एज काउंट करके लिख देना है। उसके बाद यहाँ से अपना कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सी कैटेगरी है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन का नाम लिख देना है, यहाँ पर 10th पर भर रहे हैं तो 10th का आपको भर देना है। उसके बाद यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का आपको लिखना है, जैसे हैवी मोटर्स का है तो किस दिन आपका इशू किया गया था उसको यहाँ पर डाल देना है, और किस डेट तक आपका वैलिड है उसको यहाँ पर डाल देना है। उसी तरह से आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस का भी उसी तरह से आपको डाल देना है, फ्रॉम से लेकर के अप टू तक, कितना कब से आपने एक्सपीरियंस से इसको गेन किया है, उसका कब तक आपको चला, फ्रॉम से टू तक आपको यहाँ पर डेट डाल देना है। उसके बाद पूछा गया टेक्निकल क्वालिफिकेशन इफ़ एनी, यदि आपके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो आप दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है इसमें कि आपको देना ही है, लिखा हुआ है इफ़ एनी, अगर है तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं और उसका सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। अगर यदि नहीं है तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर देना। उसके बाद आपको नीचे जाना है, उसी सर्टिफिकेट में एक और छोटा सा भाग है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है एनी अदर इन्फॉर्मेशन, यदि आप यहाँ पर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर करने के बाद किस डेट को आप भेज रहे हैं उस डेट को यहाँ पर डाल देना है, और प्लेस आप कहाँ से भेज रहे हैं, किस पोस्ट ऑफिस से, कुछ जगह का आपको यहाँ पर नाम लिख देना है, और इसे एक लिफाफे में डाल करके स्पीड पोस्ट पर आपको उसका एड्रेस लिख करके आपको सेंड कर देना है, जो मैंने इसमें डॉक्यूमेंट बताया है। ये पूरी तरह से ऑफलाइन है, आप इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इसी तरह का वीडियो आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आपको इसी तरह का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा। थैंक यू।